हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे जर्मनी स्टडी वीजा में कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनको हम फॉलो करके इंडिया से जर्मनी स्टडी के लिए जा सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम जर्मनी को एज अ स्टडी वीजा डेस्टिनेशन देखें, ये काफ़ी सारी कंट्रीज से बहुत बेटर है। मोस्टली हमारे पास जो शेंगन की कंट्रीज हैं, जिसमें हमारे पास लातविया है, लिथुआनिया है, स्पेन है, हमारे पास इटली है, इसके अलावा हमारे पास नीदरलैंड्स आ जाते हैं। सो इन सभी कंट्रीज की अगर हम कंपैरिजन करें तो जर्मनी स्टडी एक वर्थ इट है, बिकॉज यहाँ के जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं ये वर्ल्ड क्लास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज में डिग्री करने के बाद आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा, आपका एक अच्छा करियर बनेगा, आप कहीं भी सेटलमेंट ले सकते हैं। और डिग्री करने के बाद जर्मनी में सेटलमेंट लेना बहुत ईजी है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज। सो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि मैंने अभी +2 किया है, मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, तो इसके बाद मुझे कौन सा वे फॉलो करना है जिसमें मेरे एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो, मुझे स्ट्रगल भी बहुत कम करना पड़े, मेरा वीज़ा आने के चांस भी बहुत हाई रहें। सो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस पेज को फॉलो नहीं किया तो एक बार फॉलो बटन या सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं जर्मनी स्टडी वीजा के बारे में। सो देर आर बेसिकली टू डिफरेंट वेज कि हम किन दो तरीकों से जर्मनी स्टडी के लिए जा सकती हैं। एक वो तरीका है जिसमें हम जर्मन लैंग्वेज को लर्न करते हैं, उसमें इसका A1 A2 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जिसका टोटल ड्यूरेशन अराउंड 6 to 8 months इवन 9 months तक चला जाता है। सो अगर आप जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट दे देते हैं और दोनों के दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक हाईएस्ट वीजा अचीविंग कैटेगरी में लाइक करेंगे। यहाँ पे आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत नामात्र रह जाएंगे। कंपेयरिंग अगर आप खाली A1 एग्जाम क्वालिफाई करके अपनी फाइल सबमिशन के लिए जाते हैं तो इसमें हो सकता है कि हल्का फुल्का आपके चांसेस कम हो जाए। कभी कभी क्या होता है, जो स्टूडेंट A1 लैंग्वेज का एग्जाम दे के जर्मनी स्टडी के लिए सबमिशन देते हैं एम्बेसी में अपनी फाइल, उनसे वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जस्ट टू टेस्ट कि इनका लैंग्वेज का लेवल कैसा है। उनसे एक वोकैबुलरी पूछ लेंगे, सेंटेंसेस बुलवा के देख लेंगे, हो सकता है उनसे ऐसे भी लिखवा के देख लें ताकि पता चल सके कि क्या ये जो हमारे पास कोर्स जर्मन में जाके करने वाले हैं, जिसमें पूरे का पूरा स्टडी जर्मन लैंग्वेज में होगा, क्या वहाँ पे उस कोर्स को करने के लिए अभी तक इनके स्किल डेवलप हो गए हैं, क्या इनको लैंग्वेज का इतना समझ आ गया कि वहाँ पे आके इनको इंस्ट्रक्शन लेने में या क्वेश्चन पूछने में क्लासेस में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इसकी एश्योरेंस के लिए आपसे 2-3 टास्क एम्बेसी करवा के देख सकती है। और ये जो टास्क हैं जिसमें आप ऐसे लिखना आपको बोल सकते हैं, जिसमें आपको ये बोल सकते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज में बात करके दिखाओ हमें, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपका जर्मन लैंग्वेज के ऊपर कमांड थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, जिसमें फिर रिकमेंडेड है आप A2 लैंग्वेज का एग्जाम दे के ही वहां तक पहुंचे। सो एक तो ये रास्ता है जहाँ पे हम A1 A2 एग्जाम दे के जर्मन लैंग्वेज करने जाएंगे और उसके बाद अपना स्टडी करेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास आइल्स वाला है कि हम आइल्स का एग्जाम देंगे जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड्स होगा। उसके बाद हम अपनी फाइल लॉन्च करेंगे एम्बेसी में, जिसके बाद हमारे पास आउटकम आएंगी। अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो A1 A2 वाला पाथवे है, जिसके बाद हम एडमिशन लेंगे जर्मन लैंग्वेज कॉलेज में, जिसमें हमारे पास बहुत सारे पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जब हम वहां पे जाके किसी जर्मन लैंग्वेज कोर्स को करेंगे किसी जर्मन लैंग्वेज कॉलेज में, तो आपके स्किल्स और इम्प्रूव होंगे, जिसमें आपका B1 से लेके B2 और C1 तक का सफर वहां पे तय होगा। तो ऐसे में जो आपको आगे डिग्री मिलने वाली है वो फुल्ली जर्मन लैंग्वेज डिग्री मिलने वाली है। कंपेयर करें हम उस डिग्री से जो हमें यहाँ पे IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6 के साथ हम आगे आगे एडमिशन लेंगे, तो हमारा जो आगे प्रोग्राम चलेगा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। तो दो हमारे पास अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। अब एक बार प्रोसेस की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो दोनों रास्तों में से कॉस्ट किस में कम आएगा और प्रोसेस किस में बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं। सब हम बात करते हैं कि A1 A2 लैंग्वेज प्रोग्राम का रास्ता कैसे तय होगा, आपको कौन कौन से एक्सपेंस बेयर करने पड़ेंगे, प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगा? एलिजिबिलिटी में आपको जब भी जर्मन में स्टडी करना है तो आपको एपीएस कराना जरूरी है। सो एपीएस के लिए आपका रिक्वायरमेंट अब 2026 ऑनवर्ड बन रहा है कि आपके 12th में ओवरऑल 70% मार्क्स होने चाहिए और जो आपका 12th है 2025 ऑनवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, कंसल्टेंट के पीछे लग के 2022 23 24 वाली फाइल भी लॉन्च कर देते हैं। 22 23 और 24 की अगर फाइल लॉन्च कर रहे हो 12th के बाद तो आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट
25-26 पास आउट इस क्यू में लगे हैं, तो एम्बेसी का फर्स्ट प्रेफरेंस होगा रीसेंट पास आउट जिनका स्टडी का कोई गैप नहीं है। उसके बाद उनका प्रेफरेंस उनको जाएगा जिनका कोई स्टडी का गैप है। सो एक एलिजिबिलिटी ध्यान में रखें, आपके जो प्लस टू में है ओवरऑल मार्क्स जो 70% से ऊपर होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके जो मार्क्स है वो 60% से ज्यादा होने चाहिए। प्लस टू के बाद आपका स्टडी का गैप 25-26 वाला चलेगा, उससे पुराना गैप नहीं एक्सेप्ट होगा। ग्रेजुएशन के बाद आपका 10 साल का गैप एक्सेप्ट हो सकता है। सो ये तो हमारा हो गया बेसिक एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबिलिटी हमने कवर किया। उसके बाद का प्रोसेस होगा कि हमने A1 A2 यहाँ से किया है, अब हमें जर्मन जाके 1 साल का लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करना है, जो आप जर्मन के किसी भी प्राइवेट या पब्लिक कॉलेज में जाके कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन अराउंड 9 मंथ्स का रहता है। सो 9 मंथ्स वहां पे जाके आप A1 A2 के बाद के लेवल B1 हो गया, B2 हो गया, C1 हो गया, ये तीनों लेवल आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम चलेगा। सो पहला हमारा 9 मंथ्स का कोर्स था, A1 A2 के बाद B1 B2 एंड C1, एंड सम स्टूडेंट दे आल्सो गो फॉर C2 अगर उनके पास टाइम और उनका लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छा है। इसको करने के बाद आपका जाएगा फाउंडेशन 1 साल का। ये फाउंडेशन आपका रहेगा किसी अच्छी नामी और पब्लिक यूनिवर्सिटी में। इसको हम स्टूडेंट कलीग भी बोल देते हैं, इसको हम फाउंडेशन भी बोल देते हैं। ये नॉर्मली यूनिवर्सिटी में होता है या यूनिवर्सिटी के जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं वहां पे ये प्रोग्राम आपको टीच किया जाएगा। ये वो फाउंडेशन होगा जो फाउंडेशन आपकी स्टडी के साथ रिलेटेड होगा, उसके बेसिक्स आप इस फाउंडेशन में कवर करेंगे। इस फाउंडेशन में दाखला आपको जिस टाइम पे आप फाइल लॉन्च करें उसी टाइम में लेना होगा। सो फाउंडेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपकी बैचलर्स चलेगी, दैट विल लीड फॉर 3 इयर्स। आपका 3 साल का वहां पे बैचलर्स होगा। सो इन टोटल अगर आपने 12th किया है, 12th के बाद आपका 9 मंथ्स का जर्मन में जाके जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम हुआ, 1 ईयर का आपका फाउंडेशन हुआ, 3 साल का आपका डिग्री हुआ। सो टोटल आपका जो स्टडी टाइम जर्मन में वो 5 इयर्स का रहता है। अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर में आपको वहां पे फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है। मास्टर में जाएंगे आप सीधा अपना लैंग्वेज प्रोग्राम करेंगे, लैंग्वेज के बाद आपका 2 इयर्स का मास्टर होगा जर्मन में और जर्मन टॉट यूनिवर्सिटी में। सो अगर इस प्रोसेस में हम ट्यूशन फी की बात करें तो इसमें खाली आपको, अगर आपने 12th किया है और 12th के बाद आप जर्मन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, आपने बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद आप जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो आपको खाली 1 साल का जर्मन लैंग्वेज कोर्स का फी पे करना है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 6,000 यूरो एंड गोज अप टू 10,000 11,000 यूरो। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में जाके अपना लैंग्वेज प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद का आपका सारे का सारा स्टडी यहाँ पे फ्री होने वाला है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पे करना किसी भी यूनिवर्सिटी को, एक्सेप्ट 150 200 300 यूरो आपका वहां पे एनरोलमेंट फी, प्रोस्पेक्ट फी, रजिस्ट्रेशन फी रहेगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके कंपैरेटिवली जो आईएलटीएस प्रोग्राम है वो कैसे डिफरेंट है। एक तो चीज हमने यहाँ पे देखा कि इसमें स्टडी का कॉस्ट बहुत कम है, खाली आपको 1 साल के लिए जो पे करना है लैंग्वेज प्रोग्राम का कॉस्ट वही रहेगा, अराउंड 8 से लेके 10-12 लाख तक। उसके बाद का आपका चाहे स्टडी वो 4 साल का है फाउंडेशन को मिला के, चाहे आपका बैचलर्स के बाद 2 साल का स्टडी है, पूरा स्टडी आपका फ्री होने वाला है। अब हम बात करते हैं आईएलटीएस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। अब आइल्स में आप जाओगे तो आपका एक ही फोकस है, मुझे वहां पे स्टडी करना है। यहाँ पे हमारे पास आगे इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज हैं, और जो भी इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज आपको जर्मन में मिलेंगी मोस्ट ऑफ देम आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, चाहे वो जर्मन यूनिवर्सिटी है चाहे नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी है। सो अगर आप इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपका जो फाउंडेशन प्रोग्राम है प्लस टू के बाद 12th के बाद, उसमें भी आपको फी पे करना है। उसके साथ आपका 3 साल का बैचलर्स चलेगा। तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आपका टोटल बैचलर्स 4 इयर्स का रहेगा, 1 साल का फाउंडेशन और 3 साल का आपका डिग्री। मास्टर्स आपका टोटल 2 इयर्स रहेगा, और ये सभी इयर्स का आपको ट्यूशन फी पे करना होगा। सो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट यहाँ से जर्मन लैंग्वेज नहीं करके जा रहा, वो इंग्लिश लैंग्वेज करके जा रहा है, आगे इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, कॉलेजेस में जा रहा है, तो उसका हमारे पास जो टोटल कॉस्ट रहता है 1 साल का फी देखे 10 से 12 लाख, और 4 साल का जो फी वहां पे आ जाएगा वो अराउंड 40 से 45 या 50 लाख का बजट आपका बन जाएगा। एंड मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका जो बजट बनेगा वो 20 से 22 और 25 लाख, बिकॉज 2 साल का डिग्री है। तो यहाँ मैं एक चीज आपको कंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप एफर्ट कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट है आप उस एजुकेशन के लिए जाओ जिस एजुकेशन को जर्मनी खुद प्रमोट करता है।
दैट इज कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन, जिसका पाथवे आपका A1 A2 लैंग्वेज से होके निकलता है। उसके बाद आपका जर्मन लैंग्वेज, फिर फाउंडेशन और फिर बैचलर्स कंप्लीट होता है। एंड ड्यूरिंग स्टडी आपको बहुत अच्छे स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं अगर आप जर्मन लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं। उसके साथ-साथ आपका वहाँ पे जो वेज रेट है बहुत अच्छा है। आज की डेट में जर्मनी में 13 से लेके 15 यूरो पर आवरली स्टूडेंट को पे हो रहा है। एंड जो स्टूडेंट अब तक आईबीटी भेज चुका है, इनका अगर हम मंथली पे आउट्स देखें तो 900 से लेके 1500, 1600, 1800, 2000 यूरो तक वो मंथली अर्न कर रहे हैं। सो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको हर साल का फीस पे करके एक ईज़ी वे में चलना है, जहाँ आपको दूसरा वे फाइंड आउट करना है जिसमें A1 A2 लैंग्वेज और उसके बाद आपका पूरे का पूरा स्टडी फ्री हो। अगर आप और डीप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डीप काउंसलिंग चाहते हैं, 1 टू 1 एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, तो आप आईबीटी के किसी भी नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें, आके हमारे काउंसलर से मिलें, उनसे बात करें, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएं और अपना जर्मनी जाने का सपना साकार करें। धन्यवाद।